जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो देखिए ये जो आपका निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश का एक पहल है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि विमुद्रीकरण, जिसे आप इंग्लिश में डीमोनेटाइजेशन भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो देखिए विमुद्रीकरण को जो है ये नोटबंदी के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को जो है निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे जो होल्डिंग यानी धृति जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का जो प्रयास है ना, इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे जो है ये फिशिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो देखिए टका की बात कर ले तो ये जो आपका बांग्लादेश की मुद्रा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है जीएसटी के लिए सही नहीं दिया गया है। तो देखिए आपके 4 स्टेटमेंट आपके यहाँ पर दिए गए थे, जिसमें ऑप्शन सी जो स्टेटमेंट दिया गया था ना कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर जो है एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो ये जो आपका जीएसटी के बारे में जो कथन दिया गया था ना, यानी स्टेटमेंट दिया गया था, वो आपका गलत दिया गया था। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जो वो जाना जाता है, और ये जो आपका दीनदयाल बंदरगाह है ना, ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि हाल ही में श्री अमित शाह ने जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला जो है वो रखा गया है। तो देखिए हाल ही में श्री अमित शाह जी के द्वारा जो है NCDFI के मुख्यालय की जो आधारशिला है ना, ये गुजरात के आनंद में जो वो रखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए जो है प्रेरित करने के लिए जो है ये पुरस्कार जो वो दिया जाता है। तो देखिए ये जो आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है ना, ये आपके सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए जो है इन्हें ये पुरस्कार जो वो दिया जाता है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को जो है मंजूरी दिया गया है। तो देखिए हाल ही में भारत और इटली देश को जो है प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर मंजूरी जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है। तो देखिए ये जो आपका INS काबरा है ना, ये हाल ही में कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। तो देखिए खुदाई खिदमतगार की जो स्थापना है ना, ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन यानी KLISOFC का उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो देखिए हाल ही में KLISOFC का जो उद्घाटन है ना, ये श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 14 के बाद 15 जो आपका आएगा ना, वो हिंदी के प्रश्न आएंगे। तो हिंदी से आप क्या होगा कि डाइवर्ट हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं जीके के प्रश्न ही जो है वो सॉल्व कर लेता हूँ।
तो नेक्स्ट आपका जीके का क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के जो है पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो देखिए भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी लैगून झील है ना, ये आपका चिल्का झील है, जो कि आपका उड़ीसा में है। तो ऑप्शन ए चिल्का झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर जो ये बना होता है। तो देखिए ये जो आपका श्वेत प्रकाश होते हैं ना, ये आपके 7 रंगों से मिलकर बने होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में जो है भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो देखिए 1946 में भारत के जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे ना, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है ना, ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में किया गया था। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है ना, ये आपके हरिसेन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जो वो जाना जाता है। तो देखिए अंगूर की खेती को जो है ये आपका विटीकल्चर यानी ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती है, और ये जो बैलाडीला की जो पहाड़ियां की जो श्रृंखला है ना, ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बैलाडीला की जो पहाड़ियां है ना, ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र से एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से जो है अलग होता है। तो देखिए श्रीलंका और भारत जो अलग होता है ना, ये आपके पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा जो है ये अलग होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला जो है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो देखिए ये जो आपका सोनपुर पशु मेला लगता है ना, ये प्रतिवर्ष आपका बिहार में लगता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में जो है 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुआ था, जिसे जो है कुल्ला जो है वो कहा जाता था। तो देखिए ये जो आपका कुल्ला जो सिंचाई प्रणाली था ना, ये 400 साल पहले जो है ये सिर्फ विकसित किया गया था। और ये जो आपका कुल्ला जो नहर सिंचाई प्रणाली है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो देखिए भारत में जनगणना संगठन के लिए जो सर्वोच्च पद है ना, ये आपके महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का जो है ये सर्वोच्च पद है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि कुमार संभवन निम्नलिखित में से जो है किस लेखक की साहित्यिक कृति है। तो देखिए ये जो आपका कुमार संभवन है ना, ये आपके महाकवि कालिदास की जो है साहित्यिक कृति है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नालको का जो पंजीकृत कार्यालय है ना, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए नालको जो है ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ना, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये WHO का जो हेडक्वार्टर है ना, ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगा उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे वृद्धि को जो है ये आपका शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगा उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से जो है किस कला के लिए जो ये प्रसिद्ध है। तो देखिए भदोही की बात कर ले तो ये जो आपका कालीन बुनाई के लिए जो वो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जो है राज्य वृक्ष है। तो देखिए ये जो आपका अशोक वृक्ष है ना, ये उत्तर प्रदेश का जो है राज्य वृक्ष है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सुराताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसे साइबेरिया और अन्य ठंड क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, और ये जो आपका उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका सुराताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो देखिए ये जो आपका लिंक्डइन है ना, ये आपके नौकरी तलाशने के लिए जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो देखिए मथुरा की बात कर ले तो ये जो आपके भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जो वो माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि अकबर का जो मकबरा है ना, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए अकबर का जो मकबरा है ये आपका सिकंदरा में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान जो है किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका हुरका बॉल जो नृत्य है ना, ये उत्तर प्रदेश में ये जो आपका धान और मक्की की खेती के दौरान जो है इस नृत्य को किया जाता है। तो ऑप्शन बी हुरका बॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की जो स्थापना है ना, ये आपके पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। और निम्नलिखित में से ये किनके सहयोग से जो वो किया गया था। तो देखिए बीएचयू की जो स्थापना है ना, ये आपके डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से जो वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका